खिचड़ीपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में घपला राम नाम का एक आदमी रहता था। घपला राम पहले गाय भैंसों का दूध बेचा करता था। घपला राम इतना लालची था कि वो दूध में सफेद पाउडर मिलाकर घपला करके 10 लीटर दूध को 20 लीटर बना देता था। उसके इस घपले का पता जब गांव वालों को लगा तो सबने मिलकर घपला राम की गाय भैंसों का दूध लेना बंद कर दिया। फिर बाद में घपला राम ने एक नया धंधा खोला। वो मोमोज बनाने लगा जिसे गांव में कोई नहीं जानता था। एक ग्राहक सुबह सुबह जब घपला राम के पास आया और बोला, अरे घपला राम जी, ये क्या गोल गोल बना रहे हैं? अरे भैया, ये तो बहुत कमाल की चीज है। एक बार खाओगे तो याद रखोगे। शहर से सीख कर आया हूँ इसके बारे में। अच्छा, तो फिर खिलाओ जरा। घपला राम जल्दी से एक प्लेट मोमोज लगाकर उसे दे देता है। वो ग्राहक खाकर जैसे ही चलता है तो घपला राम कहता है, अरे भैया पैसे? पैसे तो नहीं है भाई। घपला ना आओ देखता है ना ताओ और बोनी के टाइम पर उसे पीट देता है और वो ग्राहक कपड़ों को झाड़ते हुए कहता है, अरे भैया इसी भाव में एक प्लेट और लगा दो। घपला राम अपनी कढ़ाई का गरम तेल उसके ऊपर फेंक देता है जिससे वो ग्राहक भागने लगता है। घपला राम चिल्लाते हुए कहता है, दोबारा बोनी के टाइम आया तो तुझे स्टीम में डालकर उबाल दूंगा, गधा कहीं का। आज तो घपला भैया की बोनी खराब हो चुकी थी और इस बात का असर पूरे दिन रहा। अब घपला राम की दुकान पर एक हकला ग्राहक आया और बोला, अबे आगे तो बोल, कब से घे करे जा रहा है? घर जाना है क्या? अबे जल्दी बोल, तेरे सुनने के चक्कर में मेरे मोमोज जल गए हैं। साले इतनी देर में कौन बोलता है? घपला राम जी, ये क्या है? ये तो मोमोज है। हाँ समझ गया, एक प्लेट मोमोज चाहिए। इसमें इतना घिसाने की क्या जरूरत थी? ये लो खाओ। वो ग्राहक मोमोज खाता है और बड़ा खुश होता है। वो सारे गांव में जाकर घपला राम के मोमोज की बात बताता है। कुछ गांव वाले आकर कहते हैं, अरे घपला, तूने नया धंधा कब खोला? कहीं इसमें भी तो घपला नहीं कर रहा? क्या कह रहे हो कल्लू भैया? जब से आप लोगों ने मुझे सबक सिखाया है तब से मैंने घपले से तौबा कर ली है। मैं तो शहर से ये नई चीज सीख कर आया हूँ। आप लोग खाकर देखिए एक बार, मजा ना आए तो कहना। तभी एक गांव वाला मोमोज के साथ रखी लाल चटनी देखकर कहता है, अरे योगा जी, लाल लाल क्या है? लगता है ईंट पीस कर चटनी बनाई है। अरे नहीं भैया, ये तो लाल स्पेशल चटनी है, खाकर तो देखो इसके साथ। सभी लोग घपला राम के मोमोज खाते हैं और खूब तारीफ करते हैं। घपला राम के मोमोज अब पूरे गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध हो चुके थे। सभी लोग दूर दूर से मोमोज खाने आते और घपला के गुण गाते। जब घपला राम का बिजनेस अच्छा चलने लगा तो फिर घपला राम को अपने दूध बेचने वाले दिन याद आए, जब वो दूध में सफेद पाउडर मिलाकर 1 किलो दूध को 2 किलो बना देता था। उसने अब वही घपले की किताब खोली और बोला, इस घपला राम ने घपले के हथियार डाले हैं लेकिन उन्हें चलाना नहीं बोला। अब मैं फिर से अपने मोमोज में घपले करना शुरू करूंगा और फिर और भी ज्यादा माल कमाऊंगा। ये कहकर घपला राम मोमोज में मिलावट करने लगा। एक दिन की बात है, घपला राम अकेला बैठा था। बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा था, बारिश भी काफी तेज हो रही थी। घपला राम के मोमोज भी खत्म हो चुके थे। तभी एक ग्राहक आता दिखाई दिया। उससे घपला राम ने कहा, अरे भैया, शादीशुदा हो क्या? अरे घपला राम जी, इतनी बारिश में कौन सी माँ अपने बेटे को मोमोज लेने भेज देती? लेकिन भैया, मोमोज तो खत्म हो गए हैं। अरे भैया, कैसे भी दे दो, नहीं तो मेरी बीवी मुझे मोमोज बना देगी। चाहे कुछ रुपए ज्यादा ले लो, मगर दे दो मुझे अभी। घपला राम जी लालच में आ गए। उन्होंने देखा कि मोमोज का मसाला खत्म हो चुका था और 2 दिन पुराना मसाला रखा हुआ है जिसमें छिपकली वगैरह गिरी पड़ी थी। घपला राम ने जल्दी से उसी मसाले को भरकर मोमोज बना दिए और उसे दे दिए। वही ग्राहक घपला राम के पास आया और बोला, अरे घपला राम जी, कल आपने जो मोमोज दिए थे उसमें कॉकरोच निकला था। अरे भैया, कल मैंने मॉनसून ऑफर निकाला था। सुबह एक मोमोज में स्प्लेंडर बाइक निकली थी। आप अगले मॉनसून में आना, अगली बार सोने की चैन जरूर निकलेगी। घपला राम उसे बेवकूफ बना देता है। ऐसे ही वो मोमोज बेचने लगा। एक दिन एक बूढ़े दादा ने कहा, अरे भाई घपला राम, आजकल तुम्हारे मोमोज में वो बात नहीं रही है जो पहले थी।
मुझे लगता है कहीं इसमें भी घपला तो नहीं कर रहे हो। अरे नहीं दादाजी, मैं तो बिल्कुल शुद्ध और ताज़ा मसाला लाता हूँ अपने मोमोज के लिए। मैं तो बस उसमें प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद मिलाता हूँ। लेकिन दादाजी, आज के जमाने में तो सिर्फ बिजली विभाग वाले ही शुद्ध माल दे सकते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो वो खंबे पर लटक रहे तार पकड़ कर देख लो। अरे बेटा, तू भी मजाक कर रहा है मुझसे। आप क्या मेरी साली हो जो मजाक करूंगा? एक तो खाते पीते कम हो और सवाल ज्यादा करते हो। अरे दादा, अब तो आपकी एक्सपायरी डेट भी आ चुकी है, तुम कब जाओगे? ऐसे नहीं मरूंगा। अपने साथ गांव के 5-6 बुढ़ों की शादी ना देख लूं, तब तक नहीं जाऊंगा। तू एक प्लेट मोमोज, 4 कटोरी चटनी लगा दे। घपला राम उस बूढ़े काका को चटनी के साथ मोमोज दे देता है, लेकिन वो बूढ़े दादा मोमोज कम और चटनी ज्यादा पी रहे थे। तब घपला राम ने सोचा और बोला, अच्छा, आज तक मैं मोमोज में घपला कर रहा था, लेकिन चटनी में घपला करना भूल ही गया। अब देखना, कल से ऐसी चटनी लाता हूँ कि लोग उसमें उंगली डालते ही उंगली ही जल जाए। घपला राम ने अब मोमोज की चटनी में इतनी मिर्च डालना शुरू कर दिया कि लोग मिर्च के मारे आधे मोमोज प्लेट में ही छोड़ जाते। घपला राम उन्हीं बचे मोमोज को प्लेट से उठाकर वापस उन्हीं को बेचने लगा। एक दिन की बात है, जब वो मोमोज की चटनी बना रहा था, तब उसके हाथ से लाल मिर्च का डब्बा छूटकर उसी चटनी में जा गिरा और सारी मिर्च चटनी में मिल गई। अब घपला राम घबराने लगा कि उसकी चटनी तो खराब हो गई। कौन इतनी मिर्च की चटनी खाएगा? तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपनी दुकान पर एक बोर्ड लगाया और उसमें लिख दिया, आज मोमोज की चटनी कम है, इसलिए ज्यादा मांग कर शर्मिंदा ना करे। अब तो जिसने ये बोर्ड पढ़ा और चटनी खत्म होने के लालच में 4-4 कटोरी चटनी पीना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते घपला राम ने सारी चटनी गांव वालों को पिला दी। चलो, आज तो चटनी फेंकने से बच गई। सारी गांव वालों ने पी ली, अब तो भगवान ही उनकी रक्षा करे। गांव वाले अब तो रात भर लोटा लेकर खेत से घर और घर से खेत को जाने लगे। उन्हें इतनी तकलीफ होने लगी कि मानो आग लगी हो और पानी ना मिल रहा हो। इधर घपला राम अपने नोट गिन रहा था और बोल रहा था, हे झूलेलाल, आज तो बहुत माल मिल गया। ऐसे ही रोज मिर्च मिलाऊंगा और खूब धन कमाऊंगा। आज तो गांव वालों ने खेत को लाल लाल ही कर दिया होगा। कल तो इससे भी ज्यादा मिर्च डालूंगा, फिर देखना, साले आग बरसाते फिरेंगे चारों तरफ। घपला राम की ये बातें गांव के वही दादा सुन लेते हैं और गांव में जाकर अपने बूढ़े दोस्त से कहते हैं, जो लोटा लेकर मीटिंग में जा रहा था, अरे बुढ़ाऊ, ये लोटा छोड़ और जिसने ये आग लगाई है उसे सबक सिखा चलकर। अरे जाने दे भैया, मैं इस हालत में नहीं हूँ कि किसी को सबक सिखाऊं। अगर ज्यादा देर यहाँ रुका तो यहीं से स्वर्ग निकल जाऊंगा। भैया, बड़ी आग मची है चटनी पीकर, हाय हाय। वो बूढ़े काका फिर घपला राम की सारी बातें बताते हैं। वो दोनों बूढ़े जाकर पूरे गांव में घपला राम की बातें फैला देते हैं। सारा गांव अगले दिन घपला राम की दुकान पर आता है, जिन्हें देखकर घपला राम कहता है, अरे ये क्या, ये बुढ़े इतनी आग खाकर जिंदा कैसे हैं? पुराना घी खा खा कर इनमें दम है। आ जाने दो सालों को, आज इतनी मिर्च लाया हूँ मिलाकर कि सूंघते ही सालों के नाक के बाल जल जाएं। इतने में वो सभी आकर उसकी दुकान में कहते हैं, क्यों रे घपले, तूने तो इस बार हमें चटनी के नाम पर आग खिला दी। कल से पेट में ऐसा भूकंप आ रहा है जो बाहर ही नहीं निकल रहा। क्या मिलाया था तूने इसमें? अरे काका, मैंने कहा ना, मैं अपनी चटनी में प्यार मिलाता हूँ और आपका आशीर्वाद। तभी वो सब मिलकर घपला राम की ऐसी धुनाई करते हैं कि घपला का तबला बज जाता है। वो सब मिलकर उसी चटनी को घपला राम को जबरदस्ती पिला देते हैं। अब तो घपला राम शताब्दी ट्रेन की तरफ भागता हुआ खेतों में जाता है, लेकिन वो सभी अपने अपने खेत से घपला राम को भगा देते हैं। वो सब एक साथ कहते हैं, हमारा आशीर्वाद कैसा लगा घपले, आया मजा? हाँ हाँ, आया मजा। बोलता क्यों नहीं, आया मजा या नहीं? तभी घपला राम रोते हुए कहता है, भैया एक कोने में बैठ जाने दो, कसम से आज मेरे सारे घपले बाहर आने को मचल रहे हैं। सभी गांव वाले उसे डंडे से मारकर भगा देते हैं और कहते हैं, भाग यहाँ से साले, तेरे तो उसमें भी घपला है।